अब आते हैं ओपन एंड सीरीज। अभी ओपन एंड सीरीज क्या होती है, देखिए समटाइम्स द लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल, है ना, ऑफ द अपर क्लास लिमिट ऑफ द सीरीज इज नॉट अवेलेबल। आपको लोअर क्लास लिमिट दे देगा, अपर क्लास लिमिट नहीं बताएगा, है ना। इंस्टेड लेस देन और बिलो मेंशन करेगा, या तो बोल देगा लेस देन है या तो उससे कम है, इस तरीके से मेंशन कर देगा, है ना। फॉर मर केस इन प्लेस ऑफ लोअर लिमिट द फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड मोर देन अबव मेंशन द लेटर केस। बताने का मतलब है कि जहां से आपकी सीरीज स्टार्ट होगी, जो क्लास इंटरवल स्टार्ट होगा, उसकी स्टार्टिंग में तो लोअर देन लिखा होगा या बिलो लिखा होगा, ठीक है ना। और वहां से सीरीज स्टार्ट होगी तो जो लास्ट सीरीज का जो क्लास इंटरवल होगा वहां पे वो मोर देन लिख देगा। तो वो कैसे सीरीज होती है, तो ये ओपन एंड सीरीज होती है। ओपन एंड सीरीज मतलब इसका क्लियर है कि ये लेसिंग से स्टार्ट हो रही है, लेकिन जो मोर देन है कॉन्सेप्ट है वहां पे क्या होगी, एंड होगी। तो अबव मेंशन होगा या वहां पे मोर देन अबव मेंशन होगा। द टाइप ऑफ सीरीज नोन एज ओपन एंड एंड सीरीज। ऐसी सीरीज कौन सी सीरीज होती है बेटा, ओपन एंड एंड सीरीज होती है। तो देखिए देखते हैं ओपन एंड एंड सीरीज में हम यहाँ पे कैसे होंगी ये। तो जैसे मान लो कोई सीरीज है, ओपन एंड एंड सीरीज ऐसी होगी। तो जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया लेस देन 5, ठीक है। अब क्या लिख देगा, 5 to 10, 10 to 15, 20, 20 to 25। अब ये 25 से क्या बोल देगा, सपोज यहाँ पे लिख देगा तो मोर देन 25। अब ऐसा लिख दिया, तो ये कैसी है, ओपन एंड एंड सीरीज है। ठीक है, क्लियर हो रहा है, ओपन क्लियर है। यहाँ पे बोल देगा बिलो, यहाँ अगर लेस नहीं लिखेगा तो सपोज लिख देगा बिलो, है ना। 5 की सीरीज है कि यहाँ पे मोर नहीं लिखेगा तो सपोज लिखता है अबव, ठीक है, 25। तो अब ये क्या हो रहा है, ये कैसी सीरीज है, ये जो सीरीज बट रही है बेटा, ये कैसी सीरीज है, ये है हमारी ओपन एंड एंड सीरीज है। कैसी सीरीज हो गई ये, ओपन एंड एंड सीरीज। क्लियर हो गया, ओपन एंड एंड सीरीज। अब यहाँ पे कोई भी फ्रीक्वेंसी लिख सकता है, जैसे मान लो ये है तो फ्रीक्वेंसी को अपने हिसाब से दे देगा, 4 है, 2 है, 3 है, 1 है, 2 है, 1 है। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है ना। लेकिन बस ध्यान रखना, ये वाली सीरीज क्या होती है, इस पैटर्न में होगी। किस पैटर्न में होगी, जैसा मैंने बनाया है। लेस देन 5 होगा तो आपका, अब जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो कैसा होगा, देखो सिंपल सा है। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो ये लेस देन 5 बोल रहा है, गैप कितना है, 5 का है। तो बस 0 to 5, देन 5 to 10, इसको नहीं चेंज करना है, वो सेम है ना। देन 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, और लास्ट में बोल रहा है 25 से अबव, तो ठीक है 25 to 30 हो जाएगा। इस तरीके से ये सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये कौन सी सीरीज होती है, ओपन एंड एंड सीरीज होती है। कैसी सीरीज होती है बेटा, ये ओपन एंड एंड सीरीज होती है। क्लियर हो रहा है ना कैसे दिया होगा। तो ये सिंपल सीरीज है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बस ये मानना है कि स्टार्टिंग में लेस बोल रहा है तो गैप देख लो, 5 का गैप है, तो 0 to 5 हो जाएगा। और यहाँ पर भी 5 से क्या कर दो, बढ़ा दो, 25 to 30 हो जाएगा। जैसे मैंने ये किया, यहाँ पे 0 ले लिया क्योंकि लेस बोल रहा था, है ना। तो ये कैसी सीरीज होती है, ये ओपन एंड एंड सीरीज होती है। स्टेटिक्स में सीरीज को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप सीरीज पहचान पाओगे तभी आप आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो ये कैसी हो जाएगी, ओपन एंड एंड सीरीज होती है ये, है ना। अब आप आते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखिए सीरीज, है ना, whose frequency are continuously added corresponding to the class interval। ऐसी सीरीज जहां पर क्लास इंटरवल जैसे जैसे बढ़ेगा उसके साथ साथ जो फ्रीक्वेंसी है वो ऐड होती चलेगी, है ना। मतलब एक फ्रीक्वेंसी दूसरी फ्रीक्वेंसी से क्या होगी, ऐड होगी। क्लास जैसे बढ़ रहा है दूसरी फ्रीक्वेंसी उसकी पहली वाली फ्रीक्वेंसी में क्या हो रही है, ऐड हो रही है। तो ये कौन सी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ए सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज दैट आर टू वे। देखो कोई भी सीरीज फ्रीक्वेंसी सीरीज है उसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेंज कर सकते हैं। उसके दो तरीके हैं, एक होता है लेस बेसिस, जिसको अपर लिमिट बोलते हैं ना, इसको हम लेस मोटिव बोलते हैं या फिर मोर देन मेथड भी बोलते हैं, है ना। तो एक्सप्रेसिंग द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन द बेसिस ऑफ अपर लिमिट। देखो अगर हम अपर लिमिट के अकॉर्डिंग इसको बांटे, है ना, ऑफ द क्लास इंटरवल, फॉर एग्जांपल 10 to 20, 20 to 30, है ना, 30 to 40, तो ये, या फिर हम बोलते हैं कि लेस देन 20। अपर, बस ये ध्यान होगा, अगर आप अपर लिमिट के अकॉर्डिंग बांटोगे तो उसमें सीरीज में आप लेस देन लिखोगे, सिंपली, इसको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है ना। और एक्सप्रेस द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑन द बेसिस ऑफ
लोअर लिमिट, अगर लोअर लिमिट के अकॉर्डिंग बांटोगे तो वो क्या हो जाएगी, जिसमें हम मोर देन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मोर देन 30, मोर देन 20, तो वो क्या हो जाती है, दो तरीके से, उसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट बेसिस सीरीज, है ना। तो अपर लिमिट बेसिस सीरीज और लोअर लिमिट बेसिस सीरीज जो होती है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के दो टाइप है ना। जैसे अगर मैं देखूं यहाँ पे, मैंने एक डाटा लिया है यहाँ पे, ये कौन सा है, ऑन द बेसिस ऑफ अपर लिमिट। अपर लिमिट मतलब क्या है, अपर लिमिट मतलब आगे की लिमिट देख रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लेस देन 10, है ना, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, और ये क्या दिया हुआ है आपको, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो ये कैसी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ये अपर लिमिट के अकॉर्डिंग है ना। देखो लेस देन 10, 10 अपर लिमिट हुई इसकी। अब इसको हम बांटेंगे कैसे, देखो तो पहले हम इसको क्लास में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लेस देन 10 बोल रहा है, और यहाँ पर गैप कितना कितना चल रहा है, 10 10 का गैप चल रहा है। तो हम ले लेते हैं 0 to 10, मैंने क्लास क्या बनाया, 0 to 10, फिर 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ये क्या बांट दिया मैंने, क्लास बांट दिया। अब ध्यान रखना है, देखो जब फ्रीक्वेंसी बनाओगे, ये फ्रीक्वेंसी है, तो जब भी इस तरीके की होगी तो सीएफ निकालना पड़ेगा, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी। तो आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे मैं बना रहा हूँ ना, सीएफ मैंने बनाना है, फ्रीक्वेंसी 5 है वो एज इट इज रखो, लेस देन वाले केस में ना, यानी कि अपर लिमिट वाले केस में। अब क्या करना है, देखो इस सीरीज की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 है, तो इसमें से इसको लेस करो, इसके पीछे वाले, ये कितना हो जाएगा, 15, है ना। सॉरी, इस पे थोड़ा इंडिकेट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा 15। फिर यहाँ पे कौन सी सीरीज है, 35, तो 35 लेंगे और इससे उसके ऊपर वाली लिमिट को, ये वाली लिमिट को क्या करेंगे, लेस करेंगे, 30 माइनस 20, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर आगे आते हैं, यहाँ पे कितना लिखा है, 55, तो 55 में माइनस कर देने किसको, इसके अपर लिमिट को, कितनी है ये, 35, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर 60, तो 60 में माइनस कर दो किसको, 55 को, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इसको सीएफ में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अगर देखा जाए तो ये इस तरीके से जो कन्वर्जन है वो कौन सा होगा, वो होगा अपर लिमिट बेसिस, या आप ये समझ लो अगर लेस देन लिखा हुआ है तो वो अपर लिमिट बेसिस है। और लेस देन में कैसे कन्वर्ट करना है, प्रीवियस फ्रीक्वेंसी को करंट फ्रीक्वेंसी से क्या करना है, माइनस करना है। जैसे यहाँ पे 5 प्रीवियस फ्रीक्वेंसी है, 20 करंट फ्रीक्वेंसी है, तो मैंने 20 में से 5 को माइनस किया, तो मेरा क्या आ गया, सीएफ आ गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लेस देन सीरीज में है। अब ऐसे ही देखते हैं लोअर लिमिट वाला, ये अपर लिमिट है, लोअर लिमिट को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, देखो मोर देन लिखा होगा, क्या लिखा होगा, मोर देन। जैसे यहाँ पे डाटा क्या लिखा है, मोर देन 0, मोर देन 5, मोर देन 10, 15, इस तरीके से चल रहा है, तो हम समझ जाएंगे लोअर लिमिट बेसिस है। अब लोअर लिमिट बेसिस है मतलब क्या करना है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करना है, यानी कि अपर फ्रीक्वेंसी में से, या मैं बोलूँ तो प्रीवियस फ्रीक्वेंसी में करंट फ्रीक्वेंसी को माइनस करना है। तो कैसे होगा ये, तो पहले हम क्लास बना लेते हैं, तो 0 to 5, देन 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 एंड 25 to 30, ठीक है ना। और लास्ट में 30 to 35 जा रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, ये देखो ये 55 और ये 51 है, तो क्या करना है, पहले 55 में 51 को माइनस करो, तो कितना आएगा आपका 4, ये आ गया सीएफ। फिर क्या करना है, देखो 51 है, अब क्या करना, 51 में माइनस करो उसके बाद वाले को, यानी कि 43 को, 43 को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा ये, 11 में से 3 गया, तो ये हो जाएगा आपका 8, है ना। फिर ऐसे ही आगे यहाँ पे देखो 43 है ना, तो इसमें से 28 को माइनस करो, तो 43 माइनस 28, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 में से 8 गया 5, 15। फिर आगे बढ़ो, 28 में माइनस करो किसको, उसके बाद वाले को, 16 को, जस्ट उल्टा करना है उसका, यानी कि लोअर लिमिट का, अपर लिमिट वाले को उल्टा करना है लोअर लिमिट में। तो 28 में 16 को माइनस करो तो 6, और यहाँ पे कितना बचेगा, सॉरी 4, और ये 1, 14। फिर ऐसे ही चलो 16 में से माइनस कर दो किसको बेटा, 6 को, कितना हो जाएगा 10, और लास्ट में 10 माइनस 0 कितना आएगा 10, सॉरी 6 माइनस 0, इसको थोड़ा, यहाँ पे 6 है ना, तो 6 माइनस 0 इक्वल टू कितना आएगा 6,
तो इस तरीके से जो फ्रीक्वेंसी आप कन्वर्ट करेंगे ये कैसी हो जाएगी, ये है लोअर लिमिट बेसिस फ्रीक्वेंसी। और इसकी पहचान क्या है, इसमें मोर देन आएगा। जब भी ये फ्रीक्वेंसी होगी इस तरीके की तो मोर देन लिखा होगा, तो मोर देन में इस तरीके से इसको क्या कर देना है, बांट देना है। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये? हम्म, तो ये क्या हो जाएगा आपका, मोर देन फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। 16 28 हो गया, 16 16 to 6 और लास्ट में 6 माइनस 0। हाँ, तो ये कौन सी सीरीज हो जाएगी आपकी, मोर देन हो जाएगी। तो इस तरीके से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के दो टाइप हैं, वो लेस में आएगी और मोर देन में, जिसको हम बोलते हैं, एक बोलते हैं लोअर लिमिट और एक होती है अपर लिमिट। अपर लिमिट में क्या होता है, लेस देन रहेगा, और लोअर लिमिट में क्या होगा, मोर देन लिखा होगा।